अंडरग्राउंड थीफ मनी टनल। हरिद्वार नाम के गांव में गोकुल नाम का एक बड़ा हवाला बिजनेसमैन हुआ करता था। वो एक दिन अपने जान पहचान वाले बन्नी चेरी नाम के 2 चोर को बुलवाया। तुम दोनों देखो, ये बहुत सीरियस मैटर है, मेरी जीने मरने का भी सवाल है रे। क्या भाई, कहीं मर रहे हो तो साथ में हमें भी ले जाने के लिए बुलवाए क्या? मैं तो मरूंगा नहीं। रे तुम मुंह बंद करके जो बात कह रहा हूँ वो सुनो रे। अब से पहले गब्बर नाम का एक काम करता था ना, वो मुझसे कुछ पैसे लेकर मिस हो गया। वो जहाँ भी है उसे पकड़ना होगा रे, प्लीज रे। कुछ पैसे यानी कितने भाई? 1 या 2 करोड़ होंगे क्या? नहीं रे, कुछ 1500 करोड़ होंगे। हैं? 1500 करोड़? रे हमें कभी 1 लाख का भी डील दिए क्या? तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अच्छा सबक सिखाया तुम्हें उस गब्बर ने। रे ऐसे उल्टा मत समझो रे, जो हुआ सो हुआ। अब वो पैसे 1 हफ्ते में नहीं मिले तो मेरा मरना तय है रे। एक और बात, उसकी बीवी कह रही है कि वो मर गया है। पुलिस वाले भी वही कंफर्म कर रहे हैं। क्या करना है समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम वो पैसे लेकर आए तो उसमें से मैं 10% दूंगा रे। ठीक है, रो मत। रोने से बहुत खराब दिखते हो। ये डील हमारे लिए ओके है। वो कमीना जहाँ भी छिपा है तुम्हारे पास लेकर आएंगे, ठीक है? कहकर वहाँ से चले गया। फिर बन्नी चेरी दोनों मिलकर गब्बर के घर गए तो वहाँ एक ने कहा कि गब्बर की पत्नी उनके खेत गई है। उससे वे दोनों भी खेत गए और गब्बर की पत्नी गौरी से मिले। पता नहीं भाई, मुझे बिना देखे एक दिन भी नहीं रह पाते थे। उस दिन भी जाते वक्त उन्होंने क्या कहा जानते हो? गौरी, जिंदगी में तुमने ऐसा कमाल नहीं देखा होगा, वो दिखाऊंगा। लेकिन क्या करूं, देखो अब ये हर दिन इस समाधि के पास अलग अलग आइटम्स, पिज्जा, करी सब लेकर आना पड़ रहा है। हाँ, मेरे कर्म। अच्छा गब्बर की बॉडी मिली क्या? नहीं भाई, कोई आकर उसकी अस्थियां और उसका फोटो देकर चले गया। उन्हें मैं फिर देख ही नहीं पाई। पता नहीं क्या करूं। ऊपर से वो एक लेटर भी दिया है भाई। उनकी ख्वाहिश है कि खेत में ही उन्हें दफना दिया जाए। इसीलिए आखिरी ख्वाहिश है सोचकर उसे दफना कर यहीं पर उसकी समाधि बना दी। पागल, घर पर तो खाता नहीं था, लेकिन मरने के बाद समाधि के पास तो सब कुछ खाते जा रहा है, कहकर रोते हुए वहाँ से चली गई। लेकिन चेरी बन्नी वहाँ से गए नहीं, बल्कि एक जगह पर छिपकर उस समाधि की ओर देख ही रहे थे। कुछ देर बाद समाधि में से गब्बर बाहर आकर धीरे से वहां मौजूद खाने को लेकर समाधि के नीचे जो मनी टनल है वहां चले गया। वो देखकर बन्नी चेरी भी वही रास्ते से अंदर गए। उन्होंने देखा कि गब्बर का पूरा टनल पैसों से भरा था। गब्बर पिज्जा खा रहा था। वो देखकर गब्बर से बनी, अरे गब्बर भाई, ये क्या टैलेंट है भाई आपका? आपका शातिर दिमाग से हर दिन तुम्हारे बीवी को चकमा देकर यही खाना मंगवा कर खा रहे हो। वो बेचारी शायद तुम मर गए होंगे सोचकर सब बनाकर ला रही है। अच्छा हुआ ये नालायक ने मेन्यू कार्ड नहीं डाला समाधि के ऊपर। वो घर पे रखा रे, इसलिए हमारे लिए इतने वेराइटीज आते हैं। वैसे तुम लोग क्या मुझे ढूंढते हो आए? क्यों रे, हमें यहाँ देखकर भी डर नहीं लग रहा है क्या? तुम्हारा ये पूरा प्लान गोकुल को बताया तो क्या होगा पता है? वो गोकुल बहुत सच्चा है समझते हो क्या? पहले मुझे भी 10% दूंगा कहकर विश्वास कराकर धोखा दिया। मेरी बीवी ने भी तुमसे ऐसे ही कुछ कहा होगा, मैं कुछ कमाल कर दूंगा करके। लेकिन वो 10% का वैल्यू 1 करोड़ ही है। लेकिन जिस दिन मैं पैसे लाकर उसे दिया, उसने क्या किया जानते हो? मुझे ही मारने का बड़ा प्लान बनवाया। फिर मुझे गुस्सा आया रे, इसलिए जाकर उसके गोडाउन में रखे सारे पैसे चुरा लिए। ये क्या कह रहे हो भाई? 1 करोड़ के लिए आपको मारने की सोचे? यानी 1500 करोड़ के बदले हमारे साथ क्या करेगा भाई? अब और कुछ बात नहीं करते। गब्बर जो भी हमें देगा वो ले लेते हैं। चुपचाप भाई के हाथों से पैसे लेकर इससे भी पैसे लेंगे। जब भी जरूरत पड़े दोनों के पास आएंगे और अच्छे से पैसे ले लेंगे। ऐसे ही इस जिंदगी को गुजार लेंगे रे, क्या कहते हो? रे तुम लोग बहुत होशियार हो लगता है रे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत पड़े यहाँ आ जाना। वैसे ही खाने के लिए कुछ लेकर आते रहना, कहकर गब्बर उन्हें सूटकेस में बहुत पैसे दिया। फिर वो पैसे लेकर वहाँ से चले गए। फिर वे गोकुल के पास भी जाकर
गब्बर दूसरे गांव में है ये न्यूज देकर उसे ढूंढना होगा कहकर गोकुल से भी पैसे लेकर चले गए।